अरे 3 गुंडा मवाली ने तो अतीक को मारा है पुलिस के आगे, इसका जवाब दीजिए आप। किसी गरीब का बच्चा बलात्कार कर दे तो उसका घर फूट जाएगा, बाबा जी का बुलडोजर चल जाएगा। देश को, मीडिया का भी एक रोल है देश को डुबाने में, जो किसी सच बात को दिखाते नहीं। चाहे तो पाकिस्तान पे बात करेंगे, एक पाकिस्तान में प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है, पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है, चीनी दूध इतना। अरे तुम उससे, हमें पाकिस्तान से बेचारे से लेना देना क्या। कर्नाटक में मोदी जी ने क्या कहा है, बजरंगबली की जय। बजरंगबली एक फूफा है जो हमारो ना है, वो जाई को थोरो है। अरे वो तो सबका है, पूरे हिंदुस्तान का है। ये हमें आज तो हमारी नस्ल पर लड़ाई है। भैया देख सुन, किसान आंदोलन 13 महीने रहा, मीडिया ने क्या कहा, ये तो अय्यासी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, खालिस्तानी हैं, हाँ भ्रष्टाचारी हैं। मीडिया का तो रोल रहा है इसमें, और मीडिया तो मैं कह रहा हूँ ये सरकार बदलेगी जरूर, क्योंकि देश जगेगा। और इन बेटियों के न्याय के लिए तो जो अच्छा जिंदा इंसान होगा वो तो बिल्कुल जग जाएगा, और वो इनको न्याय मिलेगा। और ये मीडिया भी काले अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा, सालों को जो देश को डुबाया है। देश को, मीडिया का भी एक रोल है देश को डुबाने में, जो किसी सच बात को दिखाते नहीं। चाहे तो पाकिस्तान पे बात करेंगे, एक पाकिस्तान में प्याज 100 रुपए किलो बिक रहा है, पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है, चीनी दूध इतना। अरे तुम उससे, हमें पाकिस्तान से बेचारे से लेना देना क्या। कोई हमारा पड़ोसी गरीब भाई हो या साहूकार हो, साहूकार हमको पैसा दे देगा या गरीब भाई को हम खिला देंगे, वो तो उसका है काम। पाकिस्तान का दूसरा देश है, हिंदुस्तान की बात क्यों नहीं करते, इस बात को क्यों नहीं करते। एक जब आपने फोटो खिंचवाया, जिस दिन ये पहलवान जीत कर आए, मोदी जी ने अपने चाय नाश्ता पर बुलाए, आपने फोटो खिंचवाए और आप ये कहते थे तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। आज मोदी जी आपको क्या हो गया, जो ये इन बच्चों से तुम बतरा भी नहीं रहे कि तुमसे क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए भैया ये मीडिया की तो तू बात ही छोड़, राजनीतिक शिकार है ये। किसी के साथ अन्याय हो, अभी किसी गरीब का बच्चा बलात्कार कर दे तो उसका घर फूट जाएगा, बाबा जी का बुलडोजर चल जाएगा, और उसको मकान को तो क्या चले, उसके बच्चों को, बीवी को उठा ले जाएंगे, लाइए पकड़ के उस गद्दार को। और इसको आज 19 दिन से पूरा देश लग रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। या तो अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं, पर देश जगेगा, आज नहीं कल जगेगा, जग के रहेगा देश। और यहाँ नारी का सम्मान हुआ है, यहाँ नारी का सम्मान पहले से हुआ है। महाभारत नारी के ऊपर हुआ, क्या हुआ, द्रौपदी की चीर खिंचा, उसके ऊपर कौरवों का सत्यानाश हो गया। ऐसे ही सीता को रावण चुरा ले गया, तो रावण ने अपने कुटुंब का सर्वनाश करा लिया। आज वही हालत बीजेपी की होने जा रही है। तुम देख लेना, इन्होंने जो झूठ बोला था, जो देश को फंसाया था, आज पूरा देश जान गया है ये तो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, इनके पास सच्चाई की कोई बात नहीं। ये कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बच गई है बेटी, जब हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो बड़े बड़े हमारे देश का गर्व ऊंचा किया है, सिर ऊंचा किया है, उनकी सुनाई नहीं है। तो एक छोटे इंसान के बालक के साथ कुछ भी हो जाए तो उसकी कौन सुनेगा भाई। और उसके उनके साथ भी पूरा देश लग रहा है, जब भी सुनने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ तो देश की हुकूमत बिल्कुल तानाशाह हो गई है और गूंगी बहरी अंधी हो गई है। कुछ भी हो पर कुर्सी बची रहे, बस ये है। कोई कुछ भी करना पड़े पर कुर्सी बची रहे। अरे इस कुर्सी को ऐसी के लिए लानत है, कुछ कुर्सी का त्याग करके ठोकर मार दी। बहुत से ऐसे हुए हैं, एक हमें नहीं चाहिए ऐसी कुर्सी, हमें न्याय चाहिए। न्याय कब होगा ये, इसे देख रहा है हिंदुस्तान, सब देख रहा है। पहले तो ये था हमारी फसल की थी भैया, 2019 से ले लिए, मगर अंदर 100 रुपया कुंटल को हमें नुकसान ही सही, उसमें लड़ाई थी। आज तो हमारी नस्ल पर लड़ाई है। अगर हमारी नस्ल ही खराब हो गई तो हमारा इतिहास ही बदल जाएगा। तो इसलिए पूरा हिंदुस्तान जाग गया है, ना जाटों की लड़ाई ना कोई ठाकुरों की। ये तो जाट वर्सेस ठाकुर करना चाहते हैं,
हम नहीं चाहते, ठाकुर भी हमारे भाई हैं, वो सब बेईमान नहीं है जो एक आदमी के संग बेईमान हो जाएं। ठाकुरों में भी परमात्मा का वास है, बच्ची उनके भी हैं, ये बच्ची उनकी भी हैं, वो कभी गलत नहीं बोलेगा। अच्छा आदमी अब कोई उस ब्रजभूषण शरण की तरह का नालायक कोई बात करे तो उसकी बातों से हमें कुछ लेना देना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले तो सुनिए, फंसा कैसे जा रहे हैं। जब लड़की उसमें आई थी जनवरी के महीना में और इनसे कहा जांच करेंगे, जांच क्यों नहीं हुई अब तक? भाई जब जांच नहीं हुई वो बच्ची दोबारा आई हैं और उन्होंने पहले देश से नहीं कहा भाई हमारे साथ आइए, अब तो ये कहा हमारी सुनाई नहीं हो रही, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं अपनी गलती को माफ़ी चाहते हैं, भाई हमारी सपोर्ट करिए, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। तो जब पूरा देश खड़ा हुआ है इसके लिए और न्याय के लिए खड़े हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है सरकार से, हम न्याय चाहते हैं। अरे वही तो नंगापने के बयान है। अरे ये कहता मैं 60 साल का 65 साल का हो गया, आसाराम बापू कितने साल का था? ये तो गलत बात बताइए। ये से आसाराम की समझिए वो कितने उससे भी बूढ़ा था, क्यों फंसा बलात्कार में? राम रहीम कितने दिन का था? तो ये तो सारे जो बलात्कारी हैं कुछ ना कुछ तो कहेंगे। चोर कह देगा कोई, अरे चोर ये कह देगा, वो अगर 2 नंबर या 10 फल्लांग भग जाए तो उसके पीछे भगे भी कोई, अरे भैया मैं ना दो भगो इसके, वो भी नहीं कहेगा। ये तो बच्चियों ने साहस किया है और हम इनके लिए धन्यवाद तो क्या दें, इनके साहस के लिए, इनके बुलंदियों के लिए धन्यवाद है पूरे हिंदुस्तान का। नहीं अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये मरवा दे किसी को, या किसी को उठवा दें, किसी के बाप को मरवा दें, इनका काम ये है। चाहे पैसे थे कैसे भी दबे ये मामला, हाँ कैसे भी दबे। ये सरकार जो बैठी है दिल्ली में बैठी है, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में बैठा है। अतीक गुंडा था, बदमाश था, डकैत था, चोर था, पर जब पुलिस की कस्टडी में था तो ऐसे क्यों भूना गया? और 3 बदमाश तैयार कर दिए, तीनों ने मारा पिस्टल से। अच्छा सुनिए, आज गुंडे माफिया यूपी छोड़ के भाग रहे हैं। भाग कहाँ रहे और यूपी में चला गया ये तो। अरे ये तो यूपी में चला गया, वही रह रहा है अपने घर। ये कौन है? राम शरण दास है, कौन है? ब्रजभूषण है। तो ये देखिए और फिर सुनिए भैया, ये संविधान बनाया है बाबा भीमराव अंबेडकर ने समानता के लिए। भाई वो गुलामी कौन करेगा? आज नहीं करना चाहता कोई गुलामी। मैं तुम्हें अभी के हाल बता रहा हूँ, मैंने कल अखबार पढ़ा था, मैं एक के पास चला गया, गोवर्धन की परिक्रमा देने आप कहीं गए हों कभी, आनौर गांव है, उसमें ठाकुर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाए, जहाँ की निकालिए भाई, कोई बात नहीं, उनका वो भाई था, राजा था, वहाँ आनौर में बवाल कर दिया उन्होंने। आज ये क्या झांकी क्या लिखा थे, बवाल मचाते हैं। वहाँ में 3 पुलिस वालों के हाथ पांव फूट गए, मोटरसाइकिल तोड़ देंगे। उन्होंने कहा भाई तुमने परमिशन नहीं ली, ऐसे क्यों निकाले? तो इनको तो भैया गुंडाशाही राज हो गया है। ये उत्तर प्रदेश की जो महात्मा कहता है, एक मेरा तो वैसा प्रदेश है, यहाँ कोई गुंडा मवाली भग गए तो गुंडा मवाली थे तैयार है कि 3 गुंडा मवाली ने तो अतीक की मारी। अरे 3 गुंडा मवाली ने तो अतीक को मारा है पुलिस के आगे, इसका जवाब दीजिए आप। वो फांसी होती, सजा होती और उसको भागसी में डालते, पर इस तरह क्यों मारा गया? नहीं, समाज पर भी तो जवाब बनता है। उन्होंने जय श्री राम के नारे भी तो लगाए हैं। हाँ वही ये तो कह रहा हूँ, वो गुंडा बनाए हैं। एक तुम बेधड़क हो जाइए, तुम बदनाम कर रहे हैं वो लोग। अरे राम को वो जानते ही क्या है? राम को तो एक वोटों का वो बना रखा है, ये वोट मांगने के लिए। अब सुनिए, कर्नाटक में मोदी जी ने क्या कहा है, बजरंगबली की जय। बजरंगबली एक फूफा है जो हमारो ना है, वो जाई को थोड़ो है। अरे वो तो सबका है, पूरे हिंदुस्तान का है। ये हमें वोट ये कहना सिखाएगा बजरंग? भाई भैया मुसलमान भाई उससे कुछ कहते हैं, हम उससे कुछ कहते हैं, बात एक है, परमात्मा एक है, उसका नाम कोई कुछ भी ले। हम तो ये कहते हैं इस देश में अमन चैन से रहें, सब भाई मेल मिलाप से रहें। अगर किसी के घर में कलेश होगा तो घर कभी आबाद नहीं हो सकता। जिस देश के राज्य में कोई, कल मणिपुर का तो जिक्र भी नहीं किया, मणिपुर जल रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं है, पाकिस्तान का जिक्र, बस पाकिस्तान का जिक्र। तो इस बात से हम कहते हैं यहाँ सब भाई एकता से रहें। मथुरा से। मथुरा से। क्या नाम आपका? मेरा नाम किशन नंबरदार। अच्छा। मथुरा में पहले किसान आंदोलन में भी 13 महीने रहा हूँ बेटा। आप भी किसान यूनियन से जुड़े हैं? बिल्कुल,
बाबा टिकैत की। आंदोलनजीवी हैं आप? आंदोलनजीवी नहीं, आंदोलन किया क्यों जाता है? ये तो प्रधानमंत्री तो हमें आंदोलनजीवी बताए, नाली का कीड़ा बताए। हम वो हैं जो इस देश में हम इनकी हुकूमत को ये सिखा रहे हैं, एक ऐसा अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वो आंदोलनजीवी हैं, और आंदोलन नहीं होता तो देश से अंग्रेज नहीं भागते, आंदोलन नहीं होता तो किसानों को न्याय नहीं मिलता, काले कानून वापस नहीं होते। बेटियों को न्याय मिलने की कितनी बिल्कुल दिला के जाएंगे, चाहे धड़ कट के जाए, यहाँ सीकनते जीत के जाएंगे। हम वैसे नहीं जाते। वो तो हमारे ऊपर सुनिए, हमारे खाप चौधरी हैं, सब खापों में खाप चौधरी हैं, उनका जो निर्णय आएगा वो सर आँखों पर रहेगा। और उन्होंने मोहलत भी दे दिया इनको समझने के लिए। समझदार के लिए तो इतना ही इशारा बहुत है। 21 तारीख तक का टाइम दिया है, इसे जेल में डाल दो और इसे पकड़ करके सजा दो और इसे बर्खास्त करो, तो हम आंदोलन क्यों करेंगे भाई?